प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थीरो ज्योति। पूरे देश के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं, मंगल कामना करता हूं। कल गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े मान सम्मान के साथ मनाया जाता है। कल 26 जनवरी है। भारत में सभी प्रकार की परिचर्चाएं चल रही हैं। मैं तो एक बौद्ध भिक्षु हूं और बौद्ध भिक्षु होने के नाते मैं ज़्यादा राजनीतिक या फिर समाज के ऊपर कटाक्ष या फिर किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म कौन सा ही हो, व्यक्ति किसी भी धार्मिक क्षेत्र में हो, व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता हो, सबसे बड़ी बात उसके अंदर इंसानियत आनी चाहिए, मानवता आनी चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए। क्योंकि ये सच है, किसी ने कहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है परंतु बिना नैतिकता के अधूरी है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, उसके पास सभ्यता ना हो, संस्कार ना हो, बड़ों के प्रति आदर भाव ना हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी ना समझता हो, समाज के प्रति दायित्व ना समझता हो, तो मेरा मानना है कि ऐसी शिक्षा कमाने खाने के लिए तो अच्छी हो सकती है, परंतु किसी का उद्धार करने के लिए नहीं। यदि शिक्षा आपके पास है तो संस्कार भी होना चाहिए। आप शिक्षित हैं तो आपके पास में अपनों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति कुशल पूर्वक नियत भी होनी चाहिए, कुशल व्यवहारिक होना चाहिए। आप अपना जीवन सुख शांति पूर्वक जीना जानते हैं और जीना भी चाहते हैं, लेकिन सुख शांति पूर्वक जीवन आप तभी जी सकते हैं जब आप मन की ईर्ष्या को खत्म करेंगे, जब आप दूसरों के लिए गंदी सोच रखना छोड़ देंगे, जब आप ईर्ष्या की आग में जलना बंद कर देंगे। बहुत से लोग हैं जहर उगलने का काम करते हैं, राजनेता भी होते हैं, सामाजिक कुछ लोग भी, असामाजिक तत्वों में भी लोग होते हैं, कुछ धर्मगुरु भी होते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की आलोचनाओं में ही पूरा हो जाता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना टाइम वो दूसरे की आलोचना में लगाते हैं, उतने समय वो खुद को भी जाने, खुद के जहन में भी झांके, खुद के ऊपर भी निरीक्षण करें कि हमने समाज को क्या दिशा दी है, हमने समाज के लिए कोई नया संदेश दिया है, या फिर जिंदगी भर कभी उसके मंच पे जाकर उसकी तारीफ, कभी उसके मंच पे जाकर उसकी तारीफ, कभी उसके मंच पे जाकर उसकी बुराई, कभी उसके ऊपर जहर उगलना, कभी उसके लिए जहर उगलना, कभी उसके लिए ईर्ष्या की आग में जलना, कभी दूसरे के लिए आलोचनाओं का भंडार इकट्ठा करके मंचों पर बोल देना, कभी इस नेता के बारे में, कभी उस नेता के बारे में। मैं समझता हूँ एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और एक अच्छे धार्मिक धर्मगुरु का ये काम नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक धार्मिक धर्मगुरु होने के नाते उसको मानवतावादी विचारों में विश्वास रखना चाहिए, उनको अच्छी कार्यशैली में विश्वास रखना चाहिए। बुराइयां इंसान से होती हैं, गलतियां इंसान से होती हैं, बुराइयां इंसान के अंदर निकाली जा सकती हैं, गलत किसी को ठहराया जा सकता है,
परंतु गलती को ठीक करना, गलती को सही करना भी बड़े धर्मगुरुओं का काम और सामाजिक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम और देश के चंद नेताओं का, जो ईमानदार, देश के प्रति वफादार, देश के प्रति समर्पित भावना रखने वाले नेताओं का भी यही जिम्मेदारी है कि त्रुटियों को ठीक करना। हम गलती निकालते चले जाएं, हम किसी के ऊपर आरोपी लगाते चले जाएं, हम किसी को हेरिटेट करते चले जाएं, हम किसी को इतना मानसिक तनाव दें शब्दी शब्दों में कि एक दिन वो आदमी दुखी होकर मर ही जाए, तो क्या हासिल होगा किसी को। इसलिए बौद्ध धर्म अपनाइए, चाहे जैन धर्म अपनाइए, ईसाई धर्म अपना लीजिए, इस्लाम धर्म अपनाइए, कोई से भी धर्म में आप जाएं, जब तक आपके मन की गंदगी साफ नहीं होगी, जब तक आप किसी धर्म को समझ ही नहीं सकते। और जबकि बौद्ध धर्म तो उच्चतम कोटि का धर्म है, बहुत ही उच्च कोटि का धर्म है। ये बुद्धिजीवियों का धर्म है, बुद्धिमानों का धर्म है, विद्वानों का धर्म है। और इस धर्म ने ऐसे अनभिज्ञ, अशिक्षित, ज्ञान से वंचित लोगों का भी भला किया है, जो सदियों से कभी स्कूल नहीं गए, शिक्षा नहीं थी, दीक्षा नहीं थी, ऐसे लोगों को भी बुद्ध ने एक अच्छा मार्ग दिया, और जिस पे चलने से सभी का कल्याण होता है। ज्यादा डिग्री लेकर बैठना बड़ी बात हो सकती है, लेकिन ज्यादा डिग्री लेने के बाद समाज के नैतिक दायित्वों से भटकना, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। अगर आपके पास डिग्री एक है और आप उसका पूरी तरह से सुख में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुशल में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जीवन को भी सुख में बना रहे हैं, दूसरों को भी सुख में बनाने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, तो आपकी डिग्री क्या, अगर आप 10वीं पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ भी हैं तो भी काम की है। और यदि आप पढ़े लिखे हैं और बदतमीज हैं, यदि आप पढ़े लिखे हैं और आप क्रूरता का जीवन जी रहे हैं और क्रूरता का दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं या दूसरों के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, तो ऐसी डिग्रियों को मैं कुछ नहीं मानता। क्योंकि पढ़ा लिखा वही, शिक्षित वही जो देश के बारे में अच्छा सोचे, जिसके पास मानवतावादी विचार हो। क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, कक्षा 1 में ही हम सबको टीचर सिखाते हैं कि माँ बापों के प्रति सम्मान करना, माँ बापों के प्रति सम्मान रखो, अपने से बड़ों के प्रति आदर भाव रखो और अपने से छोटों का भी सम्मान करो, अपने छोटों को भी प्यार दो, स्नेह दो। मैं ये जानता हूँ और मुझे इतना मालूम है कि कक्षा 1 से ही हमारी सब सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। इसलिए जितनी भी सीढ़ियों पर हम चढ़ के जाते हैं, जितनी भी हम उच्च कोटि की शिक्षा हासिल करते हैं, उतना ही हमको कुंदन की तरह निखरना चाहिए, सोने की तरह पवित्र रहना चाहिए। और ये सच्चाई है, सोना जितना तपता है उतना ही वो कुंदन बनता है। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बिना शिक्षा के अधूरी है, बिना नैतिकता के अधूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ, कहते हैं बड़े बूढ़े कहते थे गाँव की भाषा में, पढ़ना और गुनना इनमें अंतर है, पढ़ना और गुनना इनमें अंतर है। और वो अंतर जब ही आ सकता है जब हम सही सोच रखें देश के बारे में, समाज के बारे में, बहन बेटियों के बारे में, बच्चों के बारे में, युवा के बारे में, युवक युवतियों के बारे में, युवा पीढ़ी के बारे में। और हमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो धर्म है, बुद्ध का जो धर्म है, वो मानवतावादी विचारों पर आधारित है। वो व्यक्ति को कुशल में जीवन जीने की शिक्षा देता है, सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। और जो बुद्धिज्म को छू लेता है उसका जीवन आनंदमय हो जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म में आलोचनाओं को और ईर्ष्या को, राग को, द्वेष को स्थान ही नहीं है। अगर कोई उपासक चुगली करता है तो उपासक कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुतों का कल्याण हो सकता है, सबका नहीं हो सकता है। और सबका जब होगा जब लोग बुद्ध के पथ पर चलेंगे, जब लोग पंचशील को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, जब उसको आचरण में लाएंगे, जब उसको अमल करेंगे, तब उसका जीवन मंगलमय होगा। चुगलखोर का कभी कल्याण नहीं हो सकता। चुगलखोर चुगली करके संतुष्ट हो सकता है, बुराई करके व्यक्ति को खुशी हो सकती है, किसी की आलोचना करके अपने नंबर बढ़ाने के लिए
वो थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख पा सकता है, परंतु स्थायी सुख पाने के लिए उसको राग द्वेष से मुक्त होना ही पड़ेगा। उसको ईर्ष्या की आग में जो जल रहा है उससे निकलना ही पड़ेगा। उसको दूसरों के प्रति जो जहर उगल रहा है उसको वो जहर रोकना।